हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रामराइज। हम लोग नाउन पढ़ रहे थे। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की हमारी क्लासेस चल रही हैं। ये क्लासेस ना सिर्फ फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के लिए यूज़फुल हैं, इसके अलावा और जो भी एग्जाम्स पैरेलली हमारे चल रहे हैं जिनमें कि ग्रामर का सेक्शन आता है, उसके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम लोग समझ रहे थे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, और उसके एक्सेप्शंस हम देख रहे थे। और वहाँ पे हमने एक एक्सेप्शन देखा था कॉमन नाउन में, जहाँ पे हमने पढ़ा था रीडर। रीडर क्या होता है, ठीक है। तो हमने इसका एक एग्जाम्पल देखा था कि कैसे रीडर को यूजुअली हम जो कॉमन नाउन लेते हैं, अगर वो सेंटेंस के बीच में आता है या फिर सेंटेंस के लास्ट में आता है या कहीं भी पोजीशन उसकी होती है स्टार्टिंग पोजीशन को छोड़ के, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल नाउन के स्मॉल लेटर होता है। बट रीडर एक ऐसा वर्ड है जिसका अगर हम यूज सेंटेंस के बीच में भी करें एज अ कॉमन नाउन, तो भी वो कैपिटल लेटर ही लेता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमने देखा था। एक सिंपल वाला रीडर जो होता है, जो हम ऐसे किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं जो कुछ पढ़ रहा हो, रीड कर रहा हो, ठीक है, उसका एक हम एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं। जैसे कि रवि इज अ रीडर ऑफ इंडिया टुडे, ठीक है। इंडिया टुडे नाम की मैगजीन आती है। अब आप देखिए यहीं पे आपको दो दो चीजें इससे क्लियर हो रही है। रीडर क्योंकि कॉमन नाउन है तो स्मॉल लेटर में आया, इंडिया टुडे क्योंकि प्रॉपर नाउन है, ठीक है, तो किसमें लिखा अपन ने, कैपिटल लेटर में इसको लिखा, ठीक है। अब हम इसके आगे समझेंगे। प्रॉपर नाउन हमने समझा। कॉमन नाउन के जो टाइप्स होते हैं, ठीक है, हमने बताया था कि कॉमन नाउन के तीन तरह के टाइप्स हम पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो वो हम समझते हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन, ठीक है। बेटा पहला हम ले लेते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जो एक सेम टाइप के चीजों का कलेक्शन दिखाता है, ठीक है। इसके बाद हम ले लेते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को ही हम कॉन्क्रीट नाउन बोल देते हैं, है ना। मटेरियल का मतलब होता है वही जो कि किसी ऐसे सब्सटेंस की बात करें जैसे कि हम फर्दर कोई चीज बना सकें, ठीक है। इसके बाद होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये जो चीजें हमारे फाइव सेंसेस से फील नहीं होती। देखिए यहाँ पे क्या होगा, वो चीजें हमारे जो फाइव सेंसेस होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं बेटा, आई से देखना होता है, सी, है ना, स्मेल, स्किन से टच होता है, ईयर से हियर होता है, और कौन सा रह गया एक, फाइव सेंसेस होते हैं ना, आँख, कान, नाक, टच और टेस्ट, ठीक है। टंग से टेस्ट होता है। तो इस तरह के जो फाइव सेंसेस से हम जिस चीज को फील कर सकें वो तो हो गया मटेरियल। जिसको इन फाइव सेंसेस से फील ना कर सकें वो हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो सबसे पहला नाउन इसमें हम लेते हैं कलेक्टिव नाउन। फर्स्ट है कलेक्टिव नाउन। A noun that denotes a collection of, कलेक्शन ऑफ व्हाट बेटा, किसी भी चीज का कलेक्शन हो सकता है। कलेक्शन और ग्रुप कर दो इसको, कलेक्शन और ग्रुप ऑफ समथिंग, ठीक है। किसी भी चीज का कलेक्शन हो सकता है, उसे हम क्या बोल देंगे, कलेक्टिव नाउन बोल देंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बेटा इसके, और एग्जाम्पल थोड़े अच्छे से देखेंगे अपन। जैसे कि सबसे पहला हम लेते हैं बेटा, स्कूल से लेते हैं, है ना, क्योंकि अपन स्कूल में सब पढ़ के आए होते हैं। तो स्कूल क्या हो जाता है, ग्रुप ऑफ फिशेज, है ना। एक वर्ड और होता है, इसे हम बोलते हैं शावल, ठीक है। शावल भी क्या होता है बेटा, ग्रुप ऑफ फिशेस को ही बोलते हैं। ये भी एकदम सेम ग्रुप ऑफ फिशेस के लिए ही यूज होता है, ठीक है। इसके बाद हम ले लेते हैं टीम। टीम क्या हो जाएगा बेटा,
अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, है ना, खेलने वाले खिलाड़ियों का एक ग्रुप। ठीक है, इसके अलावा अपन क्या ले सकते हैं? हम्म, ले सकते हैं अपन ट्रूप, है ना। ट्रूप क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ वॉरियर्स, वॉरियर्स है ना, मतलब योद्धा, लड़ने वाले जो लोग होते हैं उनका ग्रुप, है ना। युद्ध लड़ने वाले, आपस में लड़ने वाले नहीं। टीम ले लिया, ट्रूप ले लिया, शाओ ले लिया, स्कूल ले लिया, अब ले लेते हैं क्लास। क्लास क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, आप लोग जो भी है वो क्या है? वो है वर्चुअल क्लास, अपने घर पे बैठे हो, डिजिटल मीडियम से पढ़ रहे हो। ठीक है, इसके बाद बेटा हम ले सकते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड होता है कमिटी। आगे हम इसके बारे में और भी बातें पढ़ेंगे कमिटी के बारे में। इसके ऊपर ग्रामर में कुछ 2 4 5 कॉन्सेप्ट्स बनते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर। ये क्या हो गया बेटा? अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, है ना, कुछ मेंबर्स मिलके उन्होंने ग्रुप बनाया, उसको हम बोलते हैं कमिटी। अच्छा, इसी तरह का मेंबर से एक और वर्ड हमारे पास बनता है, वो होती है फैमिली। फैमिली में भी क्या होता है बेटा? अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स। अब डिफरेंस क्या हुआ बेटा? दोनों ही जगह मेंबर्स हैं, डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि यहाँ पे जो फैमिली में जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स है, ये क्या होंगे बेटा? ब्लड रिलेशन होगा, इनमें क्या होगा? ब्लड रिलेशन होगा। और कमिटी में जो मेंबर है, यहाँ पे क्या होगा बेटा? एक कॉमन कॉज होगा, है ना, किसी भी एक पर्टिकुलर कॉज के लिए, है ना, किसी भी एक एम को लेके जो एक ग्रुप बनेगा, जहां पर मीटिंग्स होंगी, डिस्कशंस होंगे, कुछ कंक्लूजन निकलेंगे उन मीटिंग के, वो क्या होता है? कॉमन कॉज को लेके, उसको हम बोलते हैं कमिटी। ठीक है, इसके बाद एक वर्ड होता है स्वाम। अगर आपने नजीम इजिकल की एक पोम है द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन वो पढ़ी है, तो वहां पे ये वर्ड आता है स्वाम। सीबीएसई क्या आती है, क्लास 9th या 10th में वो आती है, बाकी हमारे सिलेबस में भी है फर्स्ट ग्रेड के। ठीक है, तो स्वाम का मतलब होता है बेटा ग्रुप। तो वहां पे कुछ इस तरह से, हाँ, वो जो लाइन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पीपल केम लाइक स्वाम ऑफ फ्लाइज। ठीक है, कि लोग इस तरह है जैसे मक्खियों का एक ग्रुप आता है, स्वाम आता है ना, जब उसकी माँ को स्कॉर्पियन जो है वो बाइट कर लेता है। ठीक है, तो ये जो स्वाम है इसका मतलब क्या होता है? मैंने बताया अभी, स्वाम ऑफ फ्लाइज। तो क्या हो जाएगा? अ ग्रुप ऑफ फ्लाइज मतलब मक्खियां, एंट्स, ठीक है, मतलब कि चींटियां, इंसेक्ट्स, और भी कोई छोटे मोटे इंसेक्ट्स बारिश के टाइम पे जिस तरह के निकल आते हैं, ठीक है वो। और क्या हो गया? बीज, है ना, जो मक्खियां कह लो, मधुमक्खियां कह लो, फ्लाइज मतलब मक्खियां, और बीज मतलब मधुमक्खी टाइप के, जो भी उस कैटेगरी में, जो भी उस स्पीशीज में हमारे इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने एक वर्ड पढ़ा भी, ट्रूप, TROOP। एक वर्ड और है, ट्रूप ही उसको हम बोलते हैं, है ना। वो होता है TROUPE, ट्रूप। इसका मतलब होता है बेटा अ ग्रुप ऑफ, दिमाग पर जोर डालिए, अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स। जो थिएटर करते हैं उनकी जो टीम होती है उसको बोलते हैं ट्रूप, TROUP। नाटक मंडली अगर हम उसे हिंदी में बोले तो उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड होगा। ठीक है, इसके आगे है बुशेल। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, दो मेरे फेवरेट वर्ड्स हैं, एक है बुशेल, एक है कॉम्ब। बुशेल, बताइए बेटा ये क्या होता है? और है कॉम्ब, ये क्या होता है? बेटा बुशेल होता है अ ग्रुप ऑफ व्हाट? एप्पल्स। एप्पल के पेड़ पे जब एक साथ बहुत सारे एप्पल्स लगते हैं, आप में से आई होप कुछ लोगों ने देखा होगा एप्पल का पेड़, बहुत ही छोटा सा पेड़ होता है, 5 साढ़े 5 फुट का होता है, बड़ा अमेजिंग लगता है, क्योंकि हमारे नॉर्थ इंडिया में नहीं होती है वो चीज़ें, है ना। कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, वहाँ आपको एप्पल के पेड़ या एप्पल के जो बाग हैं वो मिलेंगे। तो वहाँ पे बहुत ही ऐसे प्यारी वो साइट होती है। ठीक है, तो बुशेल क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ एप्पल्स, जब एक पेड़ पे एक साथ एप्पल लगते हैं उसको। और कॉम क्या होता है बेटा? कॉम होता है ग्रुप ऑफ बनानास। क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ बनानास। ठीक है,
एक और इंटरेस्टिंग वर्ड है, वो भी बड़ा मेरा बड़ा फेवरेट है, वो है पार्लियामेंट। इसको क्या बोलेंगे, इसको एक बार प्रोनाउंस करके दिखाइए। ये पार्लियामेंट। जब मैं फर्दर क्लासेस ले रहा था ना उनकी इससे पहले, तब मैंने बताया था कि एम ई एन टी वाले जो वर्ड्स होते हैं, जो एम ई एन टी सफिक्स लेते हैं, वो क्या होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम मंट बोलते हैं, ना कि मेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट इज ग्रुप ऑफ व्हाट, ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियंस। नहीं बेटा, वो तो संसद होता है ना, मतलब संसद की हिंदी होती है, वहां पे वो बैठते हैं, वो बैठने की जगह होती है ना पार्लियामेंट। वहां पे ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियंस नहीं होगा। पार्लियामेंट मतलब ग्रुप ऑफ आउल्स। जो उल्लुओं का ग्रुप होता है उसको बोलते हैं पार्लियामेंट। आप देखिए कितनी बढ़िया एनोलॉजी ली है, जिसने भी लैंग्वेज बनाई है, वर्ड्स फॉर्म किए होंगे, है ना। पहले तो यही वर्ड बना होगा पार्लियामेंट, ग्रुप ऑफ आउल्स। और उसके बाद जहाँ पे पॉलिटिशियंस बैठ के सारे हमारे देश के निर्णय लेते हैं, हमारे लिए रूल्स बनाते हैं, बिल्स पास करते हैं, लॉज बनाते हैं, उसको बोल दिया पार्लियामेंट। आप कभी अगर लाइव देखें जो हमारे बजट सेशंस होते हैं, जो भी सेशंस चलते हैं दुनिया भर के पार्लियामेंट में, तो जिस तरह से जब बहस होती है, लड़ाइयाँ होती है ना, तो दे लुक लाइक आउल्स एंड समटाइम्स दे बिहेव लाइक आउल्स। समटाइम्स द लॉजिक्स दैट दे गिव, है ना, समटाइम्स द वे दे आर्ग्यू, द वे दे डिमीन ईच अदर, दे लुक लाइक आउल्स। तो बहुत ही लाइट हार्टेड टोन में बोल रहा हूँ, कोई ऑफेंड मत हो जाइएगा इस बात को लेके। चलिए इसको मिटा देते हैं ऊपर से, और थोड़े बहुत और हम जो है कि कलेक्टिव नाउन्स देखते हैं। इसको यहाँ से हम लोग रब कर देते हैं। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग हमारे पास आता है बंच। हाँ, राइट से एक कलेक्टिव नाउन आता है हमारे पास बंच। तो बंच क्या होता है बेटा, जो फ्लावर्स का ग्रुप होता है, अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, है ना, उसे हम बोल देते हैं बंच। ठीक है, इसके बाद आता है कॉलोनी। कॉलोनी, ठीक है, आप लोग कॉलोनी में रहते हैं ना बेटा। कॉलोनी का मतलब होता है क्या, ग्रुप ऑफ एंड्स। यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी एंड्स लिखा था मैंने स्वाम में। देखो स्वाम का मतलब होता है कि बिखरा हुआ एक ग्रुप जो होता है, ठीक है। कॉलोनी का मतलब होता है एक सिविलाइज्ड तरीके से, जब आप लाइन में जो चल रही हैं चींटियां उस तरह से, ठीक है, एक अरेंज स्ट्रक्चर्ड जो फॉर्म होती है, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा कॉलोनी। इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं विवाह, है ना, विवाह। ये क्या होता है बेटा, इट इज अ ग्रुप ऑफ, अब देखो ये बात है मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात है जिन्होंने लैंग्वेज फॉर्म करी, जिन्होंने वर्ड्स फॉर्म करे, वो बोल रहे हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स, ना, इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड इसके साथ साथ ही और किस चीज के ग्रुप को हम विवाह बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ लेडीज। ठीक है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, विवाह बोलते हैं। अब मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप लोग खुद समझ लीजिए। इसके अलावा ग्रुप ऑफ बर्ड्स जो होते हैं, है ना, उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम विवाह ही बोलते हैं। ठीक है, बर्ड्स भी बबली होती है, इधर से उधर उड़ती रहती है, लेडीज भी इसी तरह होती है। ठीक है, प्रॉब्लम्स का तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे कुछ और भी नाउन्स होते हैं, ऐसे बहुत लंबी सीरीज होती है। तो उनको हम एक बार समझ लेते हैं, ऐसे डिटेल में लिखेंगे तो बहुत लंबा हमारा टाइम चला जाएगा। जैसे क्राउड होता है बेटा। अब आपको पता है क्राउड का मतलब क्या, स्कैटर्ड ग्रुप ऑफ पीपल। पीपल भी क्या हुआ बेटा, ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ग्रुप हुआ, उसे तो हम पीपल बोलते हैं। इसके अलावा होता है फ्लॉक। ठीक है, ये भी ग्रुप ऑफ पीपल होता है। इसके अलावा होता है फ्लॉक, ये भी लोगों के लिए यूज में होता है। कैटल, ठीक है, कैटल क्या हो जाता है बेटा, गाय या भैंस का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं कैटल। इसके अलावा आता है बेटा वर्मिन। वर्मिन क्या होता है, कीड़े मकोड़ों का ग्रुप। इसके अलावा हो जाता है पीजेंट्री, मतलब किसानों के जो ग्रुप होता है उसको पीजेंट्री बोल देते हैं, है ना। इसके अलावा हो जाता है जेंट्री। जेंट्री मतलब एक वर्ड होता है जेंट, या जेंट्स कह लो, जो पुरुषों के लिए यूज में होता है। इसका ऑपोजिट होता है, इसका फेमिनाइन जेंडर होता है लेडी या लेडीज जिसे बोलते हैं। ठीक है,
तो जेंट्री मतलब द क्लास ऑफ जेंटलमैन, ठीक है, जेंटलमैन से ही बना है ये, ठीक है। इसके अलावा हो जाएगा आपका इन्फेंट्री। इन्फेंट्री क्या होता है? जो सोल्जर्स होते हैं, जो पैदल सैनिक होते हैं एक सेना में, उनको बोलते हैं हम इन्फेंट्री, ठीक है। जो घोड़े पे सवार होते हैं उनको बोलते हैं कैवेलरी, ठीक है। इसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, वो थोड़ा मैं डिटेल में समझा देता हूँ आपको। प्राइड। क्या है? प्राइड। बेटा वैसे हम प्राइड किसको बोलते हैं? अ ग्रुप ऑफ लाइन्स को। किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ लाइन्स, ठीक है। लेकिन प्राइड इसके अलावा एक और तरह से यूज होता है। ये ऊपर वाला तो हो गया कलेक्टिव नाउन, है ना। इसके अलावा एक और तरह से यूज होता है। प्राइड मतलब जो बोलते हैं ना हम, घमंड है ना। एक्सेसिव, क्या बोलूं उसके लिए मैं, एरोगेंस जो होती है ना, उसको भी बोलते हैं हम प्राइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं घमंड। ये गर्व के सेंस में भी यूज होता है, पॉजिटिव सेंस में भी यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और यहाँ पे क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको। मैं इसको तब तक रब कर देता हूँ। बेटा अगला हमारा आता है मटेरियल नाउन। फर्स्ट हमने पढ़ा था कॉमन नाउन, सॉरी कॉमन का कलेक्टिव, दूसरा पढ़ते हैं मटेरियल नाउन। नाउन दैट डिनोट्स मटेरियल और सब्सटेंस। जो किसी मटेरियल की बात करे, किसी सब्सटेंस की बात करे, ठीक है, वही क्या हो गया? मटेरियल नाउन। इसके साथ हम ये लिख देते हैं कि इट कैन बी फेल्ट और रियलाइज विद फाइव सेंसेस। हमारे जो पांच सेंसेस होते हैं उससे ये फील हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी फेल्ट विथ, फेल्ट लिख लो, रियलाइज लिख लो, ठीक है, विद आवर फाइव सेंसेस, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्टोन है, सैंड है, बेटा ये सारी चीजें वो हैं जिनसे कि हम कुछ और नया फिनिश प्रोडक्ट बना सकते हैं। एक तरह से मैं लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो जो रॉ मटेरियल होता है किसी भी चीज का, ठीक है, उसको हम इसमें कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा? स्टोन हो गया, सैंड हो गया, वाटर हो गया, सीमेंट हो गया, वुड हो गया, ठीक है, आयरन होगा, गोल्ड सिल्वर, सारे मेटल्स इसमें आ जाएंगे। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इस सबसे क्या बनती है? ज्वेलरी बनते हैं, टूल्स बनते हैं, ठीक है, बहुत तरह की एक्सेसरीज हमारी बनती हैं। इधर पे और लिखे तो अपन कॉपर हो गया, इसके अलावा प्लास्टिक हो गया, ठीक है। इसके अलावा फ्यूल्स की बात करें तो पेट्रोल हो गया, डीजल वीजल सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। ऑयल हो गया, कोई केरोसिन का लिख लो, सरसों का लिख लो, और किस किस का आता है बेटा, ऑलिव का लिख लो, जो भी तुम्हें लिखना है, ठीक है। ये मत बोलना कि सर मुझे तो सोयाबीन ऑयल पसंद है, आपने वो नहीं लिखा, ठीक है। तो जिसको जो ऑयल पसंद है, जिसको सोयाबीन पसंद है, जिसको ऑलिव पसंद है, जिसको कोकोनट पसंद है, जिसको मस्टर्ड पसंद है, अपने अपने पसंद के सारे ऑयल्स लिख लो, ठीक है। ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? मटेरियल नाउन में आ जाएंगी। अब इसमें एक थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज आती है ना। इसमें अपन एक लिख लेते हैं इधर ही, इस तरह की और भी चीजें आती हैं, है ना।
जैसे ग्लास, अभी जो ग्लास है इसके दो मतलब निकलते हैं। ये जो ग्लास वर्ड है इसके दो मतलब निकलते हैं। एक तो बेटा ग्लास का मतलब मटेरियल नाउन से, ठीक है, एक हो गया कॉमन नाउन से। एक तो क्या हो गया, मटेरियल नाउन, है ना। ग्लास का मतलब जो कांच होता है हमारा, सिंपल, जिससे विंडोज बनते हैं और चीजें बनती हैं, है ना, उस तरह की चीज। तो ये तो हो गया मटेरियल नाउन। एक आपका ग्लास का मतलब टम्बलर, है ना, मतलब जो आप पानी पीने के लिए यूज में लेते हैं, है ना, एक तरह से टूल कह लो इसको, है ना। ये कैसा हो गया, ये आपका कॉमन नाउन में आ गया। तो उसके फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरह के फंक्शन के लिए यूज हो रहा है। ये वाला जो है किसके लिए यूज हो रहा है, ये बेटा विंडोज के लिए यूज हो रहा है ना, विंडोज के लिए, विंडशील्ड के लिए, है ना। इस ग्लास को बनाने के लिए, भाई ये वाला जो कांच है ये इसके बनाने के लिए भी तो यूज होता है ना, बहुत सारे यूजेस है, ठीक है। तो ये हमने आज दो तरह के टाइप्स हमने पढ़े। हमने मटेरियल नाउन देखा और इससे पहले हमने कौन सा देखा, कलेक्टिव नाउन देखा। आज के लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। आपको किसी भी तरह के नोट्स की अगर रिक्वायरमेंट है और आपको डिस्कशन करना है अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स का जो लिंक है वो यूट्यूब के हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको पर्सनली कोई डाउट पूछना है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग रेवराइज।